का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी समीक्षक लॉरेंस अलोवे ने 1955 ईस्वी में चित्रों की मुद्रित प्रतिकृतियों, सिनेमा के पोस्टरों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के फोटोग्राफ एवं विज्ञापनों के लिए किया था। मतलब ये हुआ कि पॉप आर्ट जो शब्द पॉप शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अंग्रेजी जो समीक्षक था लॉरेंस अलोवे, किसने 1955 ईस्वी में किया था। और किसमें किया था? मुद्रित प्रतिकृतियां, सिनेमा के पोस्टरों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के फोटोग्राफ एवं विज्ञापनों के लिए इसने किया था। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट यही चीज है कि पॉप शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये अंग्रेजी समीक्षक था लॉरेंस अलोवे, किसने 1955 ईस्वी, बस याद रखिएगा। ठीक, इसका आरंभ कहाँ हुआ? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। ठीक है। अब है पॉप आर्ट में दादावाद, यथार्थवाद, कॉमिक, व्यंग, विज्ञापन, वस्तुनिर्मित सभी कलाएं सम्मिलित हैं। ये जो पॉप आर्ट है इसमें दादावाद का मिश्रण मिलेगा, यथार्थवाद का, कॉमिक, व्यंग, विज्ञापन, वस्तुनिर्मित सभी कलाएं इसमें सम्मिलित हैं। इस कला में प्रायः विज्ञापनों, समाचार पत्रों, पैकिंग लेबलों तथा कॉमिक के आधार पर आकृतियों एवं चित्रों का अंकन किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर एक जनवर, एंडी वारहोल इत्यादि थे, तो इसमें जो पॉप आर्ट में कलाकार हुए हैं ना, वो पीटर फिलिप्स, रिचर्ड विल्सन और अमेरिका के रॉबर्ट रोसेनबर्ग और एंडी वारहोल, इतने कलाकार हुए हैं। अब आता है अमेरिका के रॉबर्ट रोसेनबर्ग ने पॉप कला, अमेरिका के रॉबर्ट रोसेनबर्ग ने पॉप कला के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। जो पॉप कला था इसमें सर्वाधिक अगर योगदान है तो अमेरिका के जो रॉबर्ट रोसेनबर्ग, ये अमेरिका के हैं, इनका सर्वाधिक योगदान था इस कला में। अगला है, उसने छायाचित्रों व समाचार पत्रों की कटिंग कैनवास पर चिपकाई तथा रजाई व तकिए पर रंग छिटक कर प्रदर्शित किया। मोनोग्राम, कैनयान या राइडिंग बाइक्स रोसेनबर्ग के प्रसिद्ध चित्र हैं। रोसेनबर्ग के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो मोनोग्राम है, कैनयान है, राइडिंग बाइक्स, ये सब चित्र किसके प्रसिद्ध हैं? रॉबर्ट रोसेनबर्ग के। अमेरिका के ही एंडी वारहोल ने पैकिंग सामग्री, डिब्बों, शीशियों, बोतलों आदि पदार्थों से कलाकृतियां बनाई थी। वर्ष 1964 ईस्वी में निर्मित एंडी वारहोल की प्रसिद्ध पॉप पेंटिंग कैम्पेबल टोमेटो जूस बॉक्स सिल्क स्क्रीन इंक ऑन वुड माध्यम में है। वर्तमान में यह कृति म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में प्रदर्शित है। 1966 ईस्वी में एंडी वारहोल ने अपनी एक प्रसिद्ध फिल्म चेल्सी गर्ल जो फिल्म है ये एंडी वारहोल की है। ये इन्होंने 1966 में बनाकर प्रदर्शित की। पॉप कला पर आधारित यह प्रथम फिल्म मानी जाती है। पॉप कला पर आधारित ये प्रथम फिल्म है। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध पॉप कलाकार एडवर्डो पाउलोजी थे। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है आई वॉज ए रिच मैन्स प्लेथिंग, 1947 ईस्वी पॉप कला की ये प्रथम कृति मानी जाती है। भारत में पॉप कला का संबंध पौराणिक एवं धार्मिक विषयों पर बने चित्रों को मुद्रित कर बनाए गए सस्ते प्रिंटों से है। सन 1894 में मुंबई के घाटकोपर में राजा रविवर्मा ने लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जर्मन विशेषज्ञों की मदद से की। उनके द्वारा स्थापित इस प्रेस ने इस कला के पथ प्रदर्शक का कार्य किया। भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों द्वारा 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की गई थी। ये जो प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई तो ये 1556 में सर्वप्रथम गोवा में लगाई गई थी। और पॉप कला को पॉपुलर आर्ट यानी पॉपुलर कला कहते हैं तथा कैलेंडर कला भी कहा जाता है। पोस्टर प्रिंट इत्यादि को क्रोमोलिथोग्राफी
जैसे पॉप कला का आरंभ किसने किया था? एंडी बैरोल ने पैकिंग सामग्री डिब्बों, शीशियों, बोतलन आदि से कलाकृतियां बनाई। ठीक है। मार्लिन मुनेरो 1962, ठीक, 1967। बटरफ्लाइज 1955, डबल मोनालिसा 1963, मॉडल 1982, ए सेट ऑफ 6 सेल्फ पोर्ट्रेट्स 1967, मून एक्सप्लोरर रॉबर्ट 1983 आदि एंडी बहरोल की प्रमुख कृतियां हैं। था तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन ब्रिटेन लिख के आए। 1952 में इंग्लैंड में पॉप कला का जन्म हुआ। जी। इसके बाद है पॉप कला किससे प्रेरित होकर इसका जन्म हुआ है? किन बातों से? तो ये यथार्थवाद और दादावाद से प्रेरित होने के बाद इसका जन्म होता है पॉप आर्ट का। ठीक है, ये मतलब यथार्थवाद और दादावाद से प्रेरित होकर पॉप आर्ट का जन्म होता है। अगला, पॉप कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो पॉप कला को पॉपुलर आर्ट कहते हैं। पॉपुलर आर्ट जी। 1952 में लंदन की समकालीन कला संस्था के वास्तुकार कौन थे? तो 1952 में लंदन की जो समकालीन कला संस्था थी उसके वास्तुकार एलिसन व स्मिथसन थे। और इसी टाइम पर ये तो वास्तुकार हो गए समकालीन कला संस्था के लंदन की, और इसी टाइम पे 1952 में लंदन की समकालीन कला संस्था के मूर्तिकार कौन थे? तो मूर्तिकार जो थे पाओलोत्सी थे, पाओलोत्सी। और एक और क्वेश्चन है, ये तो मूर्तिकार हो गए, वास्तुकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, अब है चित्रकार। 1952 में लंदन की समकालीन कला संस्था के चित्रकार कौन थे? तो चित्रकार है रिचर्ड हैमिल्टन। रिचर्ड हैमिल्टन। अब है आज का हमारा जीवन देखो ऐसा है, यह कथन था रिचर्ड हैमिल्टन का। आज का हमारा जीवन देखो ऐसा है, ये कथन रिचर्ड हैमिल्टन का है। अगला है मार्शल धुंसा। मार्शल धुंसा के विचारों के अतिरिक्त कुर्त सीतर्स की कला का किस पर प्रभाव था? किसकी कला समाज का दर्पण मात्र थी? रिचर्ड हैमिल्टन की थी। चलचित्र, पट, विज्ञापन, हास्य, चित्रमलिका व फैशन के अमर्यादित प्रचार से किन कलाकारों को अभिव्यक्ति के लिए सुलभता से विषय प्राप्त होते हैं? तो पॉप कलाकारों को। अमेरिका में पॉप कला का जोर कब से बढ़ने लगा था? तो 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में पॉप कला का जोर बढ़ने लगा था अमेरिका में। और इसके बाद है पॉप कलाकारों के चित्र किन किन चित्रों के समान दिखाई देते हैं? तो विज्ञापन चित्र के समान दिखाई देते हैं। अमेरिकी पॉप कलाकार कौन कौन है? तो रॉबर्ट रोसेनबर्ग, जास्पर जोन्स, एंडी वारहोल, रायल स्टाइन, रॉबर्ट इंडियाना और जिम डाइन। ये चित्रकार या कलाकार अमेरिका के। इंग्लैंड के पॉप कलाकार कौन कौन है? अमेरिका के हो गए, अब इंग्लैंड के पीटर ब्लेक, पीटर फिलिप्स, रिचर्ड हैमिल्टन और जोटिल्स और किटाज, ये इंग्लैंड के पॉप कलाकार हैं। इसके बाद है भोज्य पदार्थों के डिब्बे जापानीज वार गार्ड मूर्ति किसके ने बनाई थी? हाँ, ये एडवार्ड पाउलोजी। हाँ। हाँ। और चाइल्ड ब्लू बॉल जिम डाइन की प्रमुख कृति थी। हाँ, चाइल्ड ब्लू बॉल पेंटिंग हाँ। जो है जिम डाइन की है। जी सर। और भारत में पॉप कला के जनक कौन माने जाते हैं? भूपेन खट्टर। सर जी, ये आधुनिक कलाकार हैं। अच्छा, और कौन है सर? राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। अच्छा अच्छा। और भूपेन खट्टर आधुनिक पॉप कलाकार माने जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर पॉप कला से संबंधित कुछ चित्रकारों के नाम व उनकी फ़ोटो दी हुई है। दोस्तों, साथ ही यहाँ कुछ पॉप कला के चित्र भी दिए गए हैं, जिसमें पहला चित्र है रॉबर्ट रोशनबर्ग का राइडिंग बाइक्स।
कौन सा चित्र है दोस्तों? राइडिंग बाइक्स। दूसरा चित्र दिया गया है एंडी बहरोल का मार्लिन मोनेरो, जो 1962 में बनाया गया चित्र था। तीसरा चित्र बनाया गया है क्लास ओल्डेनबर्ग का स्पून ब्रिज एंड चेरी 1985-1988 के बीच।